गुड इवनिंग। आप सभी महत्वाकांक्षी लेखकों का अभिनंदन है लेखक का संगोष्ठी यानी कि राइटर्स सेमिनार में। तो चलिए सेमिनार शुरू करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि का, और उनका विषय है नवरस। अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुणा रस, विभास्त्य रस, भयानक रस, वीर रस, शांत रस। जिंदगी का सार हम इन 9 रसों के जरिए महसूस कर सकते हैं, या यूं कहिए कि इन 9 रसों के जरिए हम कोई भी कहानी अपने दर्शकों को महसूस करा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा इन रसों के माध्यम से। अगर आप इन रसों को महसूस कर सके तो कहानी अच्छी है, वरना कहीं ना कहीं यह कहानी अधूरी है। चलिए शुरू करते हैं भयानक रस से। कहानी में कुछ ऐसा है कि नवीन अपने घर लौटता है। उसे ऑफिस से आने में काफी देरी हो चुकी है। उसकी बीवी कृतिका अभी तक उसके लिए वेट कर रही हो। आ गए आप? फ्रिज में खाना रखा है, परोस दूं? नहीं, मैं ले लूँगा। गुड नाइट। थैंक यू। कृतिका, आज फिर देर हो गई। अरे हाँ, वो ऑफिस में बहुत काम था आज। ऑफिस में काम था या रेवती के घर पे काम था? कम ऑन यार कृतिका, अब इतनी रात को तुम फिर मत शुरू हो जाओ। मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें?
खा लिया आपने? सो जाओ। भयानक रस, ऐसी एक कहानी जिसे पढ़कर डर लगे, इतना डर कि आप अकेले वॉशरूम भी ना जा सके। इस कहानी में नवीन, जो कि अपनी बीवी कृतिका को खो चुका है, वो उसे हर जगह हर तरफ उसका भूत नजर आ रहा है, उसे सता रहा है, उसे हर जगह वही दिखाई दे रही है। सर, उसने अपने पत्नी को कैसे खोया? आई मीन हाउ शी डाई? गुड क्वेश्चन। आप सभी भी राइटर हैं, आप अपनी कहानी खुद लिखिए। ऐसी कहानी जिसमें नवीन अपनी बीवी को खो चुका है एंड नाउ ही इज मिसिंग अस सो मच दैट उसका भूत उसे डरा रहा है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हास्य रस। सिंपल, कोई भी ऐसी कहानी या ऐसा किस्सा जिसे पढ़कर हमें हंसी आ जाए। जरूरी नहीं हम जोर जोर से ठहाके लगाए, एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए, बस काफी है। फॉर एग्जाम्पल सर? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक नवीन। नवीन बहुत ही जॉलीफुल नेचर का लड़का है। ही लव्स क्रैकिंग जोक्स एंड ही लव्स टू सी अ स्माइल ऑन कृतिका's फेस। नवीन खुश है अपनी जिंदगी में। उसकी बीवी कृतिका, जो उसके सड़े हुए जोक्स पे भी हंस देती है, उसके साथ खुश है वो। सर, पर फिर हुआ क्या जो उसकी पत्नी का भूत ही उसे डरा रहा था? पता नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का आलम हमेशा इतना खुशनुमा नहीं होता। इंसान जितना खूबसूरत लगता है हंसते हुए, उतना ही बदसूरत लगता है जब वो क्रोध में होता है। क्रोध रस। टेक्निकली क्रोध रस को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने किरदार को गुस्सा करते हुए दिखाओ, अगर पढ़ने वाला उस भाव को महसूस कर सके तो वो क्रोध रस। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिससे पढ़कर गुस्सा आ जाए। सर, जैसे बैड न्यूज लाइक रेप न्यूज? करेक्ट। रेप न्यूज पढ़कर हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। I mean, हमारा मन करता है कि हमें कुछ करना चाहिए। वी शैल रेज अ वॉइस फॉर जस्टिस। तो सर, क्रोध रस फायदेमंद होता है? नो, नॉट ऑलवेज। इट इज वेरी डेंजरस। क्रोध रस हमारे अंदर के एंगर के भाव को ट्रिगर करता है। इंसान अक्सर क्रोध में अपना आपा खो देता है। एक दिन नवीन अपने ऑफिस से लेट पहुंचा घर पे। दरवाजा खोलने में इतना टाइम? हो रही थी। वैसे भी चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी है ना मतलब? वो तो मुझे भी पता है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं घंटी बजा रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि तुम दरवाजा खोलो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती?
रात बहुत हो चुकी है, प्लीज रात को मत शुरू हो जाओ यार। अपने यार के साथ थी। क्या कहाँ छुपाया? क्या बेडरूम में छुपाया। नहीं हट। नवीन 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 ऐसा कुछ नहीं है। नवीन ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? किधर छुपाया? नवीन हाँ? क्या? कहाँ है? नवीन भगा दिया खिड़की से? किसको भगा दिया? नवीन ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो। सब समझ रहा हूँ मैं। मेरे घर देर से आने का अच्छा फायदा उठा रही है तू। तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल आराम से बात करते हैं। हाँ रेवती, बोलो ना। हाँ, अब भी पहुंचा। क्या करूं, घर आना भी तो जरूरी था ना। हाँ, कल मिलते ना। गुड नाइट। अगली बार जब मैं घंटी बजाऊं ना, तो पहली घंटी में दरवाजा खुल जाना चाहिए, समझी? क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि नवीन को 2 थप्पड़ लगा दे। आई मीन दिस इज सो पथेटिक। हाउ कैन ही डू दिस विथ हिज वाइफ? सर नवीन पर गुस्सा तो आ रहा है, पर सर कृतिका के लिए बुरा फील हो रहा है। Then you must be feeling Karuna Ras. When you sympathize or empathize with the character, or when you get really, really emotionally attached to the character, that Ras is Karuna Ras. करुणा रस और रौद्र रस हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करता ही है। सोचो, ये पहली बार नहीं हुआ था कि नवीन ने कृतिका पर हाथ उठाया हो। ऐसा एक बार हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर अक्सर होता रहा, और फिर हर बार होता रहा। ये क्या बना है? खाना ऐसे बनता है? तुम्हारे घर वालों ने पति को कैसे खुश रखा जाता है ये तो सिखाया नहीं। कम से कम खाना बनाना तो सीख लेती। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें खुश रखने की। कोई जरूरत नहीं है, मत करो कोशिश मुझे खुश रखने की। कोशिश कर भी लूं तब भी तुम खुश कहाँ होगे? तुमने अपनी खुशी बाहर जो ढूंढ ली है। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तेरी, अपनी हद में रहकर, समझी ना? सर, हम ऐसे किरदार ही क्यों लिखे जो ऐसे रस को पुश करते हो? बिकॉज इन द एंड इट्स जस्ट अ स्टोरी, राइट? Yes, it's just a story. Let me ask you all something. What is Ras? Can anyone tell me? Anyone? Sir, emotions, mood, whatever we feel. No. It's not what we feel. It's about what others feel about our actions. हम क्या महसूस करते हैं? हमारी मेंटल स्टेट हमारे स्थायी भाव को रिफ्लेक्ट करती है, बट हमारे एक्शंस के मायने सामने वाला तय करता है। लिखने के लिए तो हम किसी भी किरदार को गुस्से में दिखा सकते हैं, बट वो रौद्र रस नहीं है। अगर वो लिखा हुआ पढ़कर आपको गुस्सा महसूस होता है तो वो है असली रस। फॉर एग्जाम्पल, सरहद पार हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए जंग लड़ रहे हैं। दे आर डूइंग इट फॉर देयर कंट्री। दे आर एंग्री ऑन देयर एनिमीज, बट व्हाट डू यू फील? प्राउड। एग्जैक्टली, वीर रस। You feel like they are so brave. You feel like they are sacrificing all this for us. रस को किरदार की नजर से नहीं, ऑडियंस की नजर से देखो. That what do they feel? As an audience, what do you feel? सर क्यूरियोसिटी, सर नवीन और कृतिका का पहलू
कितना कंफ्यूजिंग है। वो अपनी बीवी को ऐसे कैसे मार सकता है? जुगुप्सा, घृणा, रिश्तों में दरार आने की बहुत वजह होती है। शक, नजरअंदाजगी या किसी तीसरे का आ जाना। पर दरार आने पे सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है विश्वास। नवीन शहर में पला बड़ा है। कृतिका और उसकी अरेंज मैरिज हुई है। कृतिका एक हाउसवाइफ है। अगर हम उनके कैरेक्टर आर्क में ये एलिमेंट्स डाल दें तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनके ओपिनियंस में, उनकी पर्सनालिटी में काफी डिफरेंसेस रहे होंगे। नवीन वॉज ट्राइंग टू फिट इन हिज वर्क वर्ल्ड एंड कृतिका वॉज ट्राइंग टू फिट इन हिज वर्ल्ड। हाँ पापा जी, हाँ पास्ता बनाना सीख रही हूँ। अरे इनको रोटी सब्जी कहाँ पसंद है, आप तो जानते ही हैं, इटालियन पसंद है ना इनको। चलो अच्छा है, इसी बहाने एक दो शौक तुम भी शहर वाले बना लोगे। दमाजी हैं घर पर? अभी कहाँ पापा, अभी तो उनको एक नया प्रोजेक्ट मिला है तो हमेशा लेट से ही आते हैं। बाकी सब सही चल रहा है ना? अरे नया शहर पसंद तो आ रहा है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक चल रहा है। वैसे ये भी कह रहे थे अगर आपने ये घर नहीं दिलाया होता ना तो बहुत मुश्किल हो जाती। मुश्किल कैसे आने देते अपने दमाजी पर? वो घर तुम्हारा ही है। दमाजी से कहो वो बस अपने करियर पर फोकस करे और हमारी बेटी का ख्याल रखे। अच्छा ठीक है पापा जी, अब आप अपनी बेटी को पास्ता बनाना सीखने तो दीजिए। अच्छा चलिए, बाय बाय। हाँ कोई बात नहीं, आज ही भेज देता हूँ वो फाइल। हाँ 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 अभी सेंड किया है। हाँ जरा चेक कीजिए ना। नहीं मिला? कैसे? रुको फिर से सेंड करता हूँ। हाँ हम ये कह सकते हैं कि नवीन अपने वर्ल्ड में इतना बिजी हो गया था कि उसे कृतिका कभी नजर ही नहीं आई और कृतिका अपना वजूद ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। उसे इस रिश्ते से घुटन होने लगी थी और फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने इस रिश्ते के भाव में घृणा भर दी। नवीन! अरे कृतिका सुनो, तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे कि हमारे घर पर ही। छी! ये वही है ना इसके पीछे तुम पागल हो? कृतिका, कृतिका तुम क्या कर रही हो? छोड़ो तुझे, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं। तुमको
उसके साथ रहना है ना, तो इस घर से निकल जाओ। जाओ अभी, जाओ, निकलो। मुझे जाने के लिए कह रही है? हाँ, क्योंकि ये घर मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। तुम्हें रंगोलियां मनानी है ना, तो इस घर से बाहर करो। जाओ, जाओ। हाउस वाइफ है, समझी ना? खाना बनाना, कपड़े धोना और वक्त मिले तो साथ होके नाटक देखना, सिर्फ इतना ही काम है तेरा। इससे ज्यादा अगर उठने की कोशिश की ना तो विभत्स रस। रिश्ते जब इतने चुभने लगे कि घुटन सी महसूस होने लगे, एक दूसरे से घृणा का भाव आने लगे, तब वो विभत्स रस का रूप ले लेता है। सर, हर रस में दुख का एहसास है। क्या कोई ऐसा रस नहीं है जिसमें खुशी का भी भाव मिल सके? है ना, अद्भुत रस और श्रृंगार रस। जब नवीन और कृतिका की नई शादी हुई थी ना, तो उनकी जिंदगी में यही रस था। आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। यू आर लेट मिस्टर। वो आसमान में चांद नजर नहीं आ रहा था ना, उसे ढूंढ रहा था। अच्छा, मिला? मिला ना, ये दरवाजा उसी चांद ने तो खोला है। ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? अब जिसकी बीवी मधुबाला जैसी खूबसूरत हो, उसे दिलीप कुमार तो बनना ही पड़ेगा ना। ये आंखें अद्भुत है, ये मुस्कान भी अद्भुत है। तुम्हारे बारे में जो भी लिखो कम है। हे भगवान, तेरी कारीगरी भी अद्भुत है। वाह, तुम राइटर मत बनना कभी, बहुत गंदे बनो। और तुम कुक। नमक कितना ज्यादा हो गया, तुम खा कैसे रहे हो? अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट नवीन अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो कृतिका से दूर जाता चला गया। उसे कृतिका के एफर्ट्स नजर ही नहीं आते थे। उसने ये ठान लिया था कि कृतिका सिर्फ एक हाउसवाइफ है। उसे शहरी जिंदगी का कोई अंदाजा नहीं है। फिर उसकी जिंदगी में रेवती आई। कृतिका से बिल्कुल अलग। नवीन बहक गया था। काम और रेवती को उसने अपना परफेक्ट वर्ल्ड मान लिया था, और कृतिका को उस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसे कृतिका पे बेवजह गुस्सा आने लगा था। धीरे धीरे घुटन बढ़ने लगी थी। सर, नवीन की? नहीं, कृतिका की। क्योंकि कृतिका के लिए तो नवीन ही सब कुछ था ना, और वो धीरे धीरे सब कुछ खो रही थी। नवीन का गुस्सा बढ़ने लगा और कृतिका की घुटन, और फिर आया शांत रस। हाउसवाइफ नहीं हूं, मालकिन हूं इस घर की। पापा,
छोड़। दिस इज जस्ट नॉट अ स्टोरी। अगर कहानी होती तो उसका एंड भी होता, बट दिस इज लाइफ, एंड लाइफ डजंट एंड टिल यू आर डेड। इट हॉन्ट्स यू टिल यू ब्लीड टू डेथ। तीन दिन हो गए मुझे अपनी बीवी का कत्ल किए हुए। उसकी मौत का गिल्ट मुझे पागल बना। I have to die. I have to die. I can't live with this guilt. Kritika, I'm really sorry. I'm really sorry, Kritika. Kritika, I'm really sorry, Kritika. Please मुझे माफ कर दो. Please, I'm really sorry.